तो फ्रेंड आज से नया काम शुरू हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम शुरू हुआ है और कैसा हुआ है। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो पे और अच्छे से देख के फिर बताइएगा कमेंट करके सही हो रहा कि नहीं। तो इस कमरे के अंदर चलते हैं। अभी जहाँ मैंने लिपाई छपाई की थी वहीं का व्यू है और आपको दिखाऊंगी। ये देखो, रात को बारिश हुई थी तो यहाँ पानी भर गया था। ये देखो लोग कैसे हैं, खाते पीते छत पे हैं, बोतलें इधर अंदर फेंकते हैं। ये देखो आप, कितनी ढेर बोतलें हैं। तो ये मिट्टी हमने बचा के रखी थी काम के लिए, क्योंकि इसका गारा बनेगा वापस और पत्थर की जुड़ाई होगी। तो देखो इधर की भी मिट्टी गिरने लगी है धीरे धीरे दीवारों की, क्योंकि अब रोज़ ही बारिश हो रही है, बारिश का समय शुरू हो गया है। इधर देखो ये ख़राब लकड़ियाँ रखी हैं और हमने इन कमरों को सही किया था छपाई करके, लिपाई करके, क्योंकि हमने सोचा था कि यही टूटे ख़राब हैं, इन्हें ही बनाएंगे। और दो दो कमरों का जोड़ा है। तो ये देखो फ्रेंड, ये दो कमरों का जोड़ा था जो हमने तो फ्रेंड इन कमरों को जॉइंटेड करने के लिए, क्योंकि इन कमरों के गेट जो हैं, दो कमरे हैं, इन कमरों के गेट रोड साइड खुलते हैं और ये जो कमरे हैं इन कमरों का गेट इधर साइड से अंदर आंगन में खुलता है। तो हमने सोचा कि ऐसे दीवार के यहाँ से हम तोड़ के और अंदर अंदर जॉइंट कर लेते हैं। तो इतना तोड़ के, मतलब इतना ही कॉर्नर तोड़ा है, गेट बनाया है। तो इसका पत्थर ये रखा है। अब इसको सही शेप दे रहे हैं, अच्छे से जॉइंट करेंगे और गेट का शेप दे देंगे। अब कोशिश कर रहे हैं कि सही हो जाए, बन जाए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। हस्बैंड अभी छुट्टी पर हैं, तो हस्बैंड के पास अभी काम नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे यही कर रहे हैं। क्योंकि इस काम को भी अगर हम कोई लेबर मिस्त्री लगाएंगे तो इसमें भी पैसे ही लगने हैं, और पैसा ही मेन हमारी प्रॉब्लम है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, वरना अभी तक तो हम ये सब बढ़िया कर लेते। तो हमने सोचा कि जो पैसा है बच्चों के एडमिशन में लगा देते हैं, साल भर पढ़ते रहेंगे, हमारी ये टेंशन नहीं रहेगी। तो वो काम तो हो गया, लेकिन अब ये काम देखते हैं कब तक कैसे होता है। कर तो रहे हैं, कल इसको तोड़ते रहे, मैंने आपको नहीं दिखाया, इतना पत्थर निकला है यहाँ से। अब इसको सही शेप दे रहे हैं, सही बना रहे हैं। और फ्रेंड ये ईंटों का नहीं है, सीमेंट की जुड़ाई नहीं है, मिट्टी का गारा और पत्थर की जुड़ाई है। तो अगर भिसकेगा तो फिर पूरा ही गिरेगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। इसीलिए एक एक चीज़ तोड़ रहे हैं, एक एक चीज़ बना रहे हैं। तो ये काम कल होते रहा, लेकिन हमने आपको नहीं दिखाया था। ये चारों कमरे अब जॉइंटेड हो जाएंगे, मतलब एक गेट से ही ये पूरा मैनेज होता रहेगा। अभी यहाँ पे मिट्टी पत्थर पड़ा है, हाँ लटका है, पत्थर गिरेगा। यहाँ पे वो वाली चीप लगेगी, है ना। तो देखो इधर जगह बन गई ना टिकाने की, उधर देखो उस पत्थर के नीचे। तो देखो वो रखा हमारा सामान उस कमरे में। पहले हमने रखा था कुआं वाले में, और वहाँ से हटवा कर यहाँ रखवा दिया। वहाँ किराएदार आने थे, तो ये रखा है हमारा सामान पूरा। सब पे मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो वो कमरा जो बाहर से खुल रहा था, वो बाहर से बंद रहेगा या अंदर से खुलेगा, अंदर नहीं दिखाऊंगी मैं आपको अभी, क्योंकि ये देखो पत्थर लटके हुए हैं, भिसक जाएंगे। पर हमारा सामान देखो वो रखा है। यहाँ पे एक बल्ली लगी है कि चीपे ना गिर जाए, दीवार तोड़ दी ना। ये देखो वापस से दीवारा बनने लगी है, ये तोड़ दी ना इतनी, तो अब सही तरीके से बनेगी। पूरा पत्थरों का सिस्टम है यहाँ। और हमारे घर के पीछे इस तरफ है खदान पत्थरों की, वो देखो वहाँ से बहुत पत्थर निकले हैं। सब कुछ पहले जो लोगों ने घर बनाए हैं, मिट्टी पत्थर, यहाँ पथरीला एरिया है, तो पत्थर यहीं से निकाला जाता था। तो वहाँ खदान है, उसमें पानी भर जाता है। तो हमारे यहाँ कमरों से पानी लीक करता है, हमारे सारे कमरे लीक करते हैं, क्योंकि पीछे खदान है। तो उसके बाद कोई घर नहीं है, देखो तो पीछे खदान है, उसके पास कोई घर नहीं है, घर हमारा ही पड़ रहा है। तो जैसे थोड़ी सी बारिश होती है तो फिर हमारे ही कमरों से लीक करता है, और हमारे सारे कमरे नीचे नीचे झिरते हैं, कितने भी सीमेंट लगाओ, कुछ भी लगाओ। जितनी लकड़ियाँ है वो सड़ी है, ख़राब है, किसी काम की नहीं है। और इन्हीं लकड़ियों का, मतलब ये लकड़ियाँ वजन नहीं सह पाई, तो चीपें गिर गई, टूट गई। ये देखो आधी लटकी हैं टूटी फूटी,
और ये जो देखो ये टूटी हैं, सड़ चुकी हैं, मतलब देख तो रही हैं कि लगी हैं। देखो पूरी मिट्टी जो हमने लगाई थी, गोबर लगाया था, वो सब धुल गया है, लकड़ियाँ टूट गई हैं, तभी चीपे गिर गई हैं। तो फ्रेंड ये काम हमने शुरू कर लिया है, सही किया है कि नहीं कमेंट करके बताना। तो ये दोनों कमरे मतलब चारों कमरे एक हो जाएंगे, अंदर ही अंदर सारे खुलते रहेंगे और ये मैनेज होगा इधर से आंगन से, अंदर साइड से ही रहेगा और बाकी चारों एक हो जाएंगे। पहले ये था कि ये रोड साइड से खुलते थे वो वाले और ये खुलते थे आंगन साइड से, अब ये चारों एक हो जाएंगे। तो मैं ऐसा ही सोच रही थी कि कुछ ऐसा ही हो जाए और एक बार में बढ़िया काम हो जाए। तो फाइनली ये शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि अब बरसात लग गई है, सही व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनकी छुट्टी है ये करेंगे, अगर इनका काम लग जाएगा तो हम कोई एक आध लेबर मिस्त्री लगा के करवा लेंगे, करवाना ही पड़ेगा, अपनी व्यवस्था बनानी है। तो कल से ये कर रहे हैं तो देखो इतना काम निकल गया है, अकेले ही कर रहे हैं, मैंने नहीं किया कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि मेरे अपने ही बहुत काम है, मैं दिन भर अपने काम में बिजी रहती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी हमने बचा के रखी थी तो वो देखो काम आ गई है, अभी वो मिट्टी बहुत काम आएगी। फ्रेंड हमारे यहाँ सब मिट्टी का ही गारा बना के ईंट की भी जुड़ाई करते हैं और पत्थर की भी, मतलब सीमेंट रेत का यूज़ नहीं करते, क्योंकि देखो वो खर्च बढ़ जाता है और कमाई यहाँ है नहीं है गांव में। तो हमारे जितने भी घर हैं जो पक्के हैं, आपको दिख रहे होंगे हमारे कुछ, तो जो हमारे कुछ पक्के कमरे हैं वो सिर्फ बाहर से प्लास्टर से पक्के हैं, अंदर की जो जुड़ाई है वो मिट्टी की और पत्थर की ही है। बाहर से प्लास्टर हो गया तो वो पक्के कहलाने लगे, लेकिन इसमें भी मिट्टी का और पत्थर का ही काम है अंदर, और बाहर से मिट्टी पोत दी तो ये कच्चे कहला रहा है, बस इतना फ़र्क है। बाकी अगर इन पर प्लास्टर कर दिया जाए तो ये भी पक्के कहलाएंगे। तो अभी इतना काम हो रहा है, ये हो जाएगा तो आगे का करेंगे। मैं अब सोच रही हूँ तोड़ने फोड़ने का जो भी काम है पहले ये कर लें पूरा, इसके बाद सीमेंट शीट मंगवा के और फिर चढ़ाएंगे, जब तक ये दीवारें भी सूख जाएंगी। और भी बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे, जब फिर सीमेंट शीटें चढ़ जाएंगी तो क्या पता कोई काम ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम करे। अभी ये लकड़ियाँ भी हटाएंगे जो बीच में फालतू की लगी हैं, लेकिन ये सब तब करेंगे जब सीमेंट शीटें चढ़ जाएंगी। तो अभी पहले ये कर ले रहे हैं, कोशिश करेंगे कि सीमेंट सीटें हम डलवा लें, क्योंकि देखो हमने इस पर इतनी मेहनत की है, आते ही छपाई की लिपाई की कि ये बिगड़े को बना लें, बन भी जाएगा और व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। तो इसी पे काम हम कर रहे हैं। एक कॉर्नर तोड़ा है सिर्फ, देखो इतना पत्थर निकला है, इतने बड़े बड़े पत्थर है, मिट्टी निकली है, पत्थर निकला है। बारिश होते रही 2-3 दिन से, अभी तो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की धूप आ गई है, गर्मी नहीं है, मौसम तो ठीक है। मैंने सोचा आपको दिखा दूं, कल नहीं दिखाया है। अभी जितना बनते जाएगा, जो जो होते जाएगा, मैं आपको सब दिखाऊंगी और आप लोग कमेंट करके बताना हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन दोनों जो बाहर के कमरे हैं उनको इन्हीं कमरों में ओपन कर लेंगे तो चारों कमरों का कनेक्शन एक ही हो जाएगा, ऐसा कर रहे हैं हम। तो ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप बताना। इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल आप देख ही लो कि इस टाइप के हैं, लेकिन जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसा लगता है। मेहनत और पैसा इस पर दोनों ही लगना है, तब ये बनेगा अच्छे से। बच्चे गए हैं स्कूल, खाली ये कर रहे हैं, मैं अपने अंदर का काम कर रही हूँ। मुझे तो अभी गेहूँ साफ़ करने हैं। और फ्रेंड मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे घर में खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे जो किराएदार है ना, सबके पास खेती है, तो सबका अपना अपना गल्ला, मतलब गेहूँ चावल जो भी है सब घर से आ जाता है। तो हमने अपने किराएदारों से ही 50 किलो गेहूँ इकट्ठा ख़रीद लिया है, और जब ख़रीदा था तभी मैंने इकट्ठा धुल के सुखा के रख लिया है, क्योंकि देखो अब बरसात आ गई है, धुल लेंगे तो सूखेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा, लेकिन सूखा सुखाया रखा रहेगा तो जब मर्ज़ी फटक के पिसवा लो। तो ऐसे ही मैंने किया है, पूरा धुल के रख लिया है। अब बस जब भी बनाना होगा तो फटक के कर लूँगी। तो 17 किलो हमने पिसवा लिया था, अब ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से थोड़ा सा कर रही हूँ, थोड़ा ही कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, इसमें अकरी ज़्यादा है, छोटे छोटे दाना, वो साफ़ करने में बहुत समय लगता है। तो अब देखो मुझे सिलाई भी करनी है, प्लस वीडियो भी करनी है, और भी घर के काम है, तो थोड़ा सा ही कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और आप में से कितने लोगों के घर में खेती होती है और कितने लोग अपना गेहूँ साफ़ करके खुद करते हैं, आटा पिसवाते हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब तो देखो मैं गांव में रहने लगी हूँ, तो टोटल गांव स्टाइल लाइफ हो गई है, तो इस तरह से है। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि हमारे घर में खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं है, ना ससुर ससुर के टाइम पे से है, ना उसके टाइम से है, ना हमारे टाइम से, मतलब है ही नहीं खेती की कोई जड़, बस ये घर ही हैं।
तो इनमें भी बहुत झमेला है, बहुत चिकल्लस लड़ाई झगड़े हैं, जो आप देख ही रहे हैं कि सुकून से ना मैं रह पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। यही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड जब माँ बाप नहीं होते हैं। तो चलो मैं तो अपनी मेहनत कर ही रही हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। बाकी सब भगवान मालिक पे छोड़ दिया है, वो ही देखेंगे, वो ही संभालेंगे। सच बताऊँ आजकल बहुत परेशान हूँ, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ये देखो फ्रेंड, घर का काम स्टार्ट हुआ है, काम होने का। तो बारिश चल रही है, अभी 3-4 दिन से बारिश ऐसी चलती रहती है, हर बार आती है, हर बार जाती है। अभी मैं कपड़े उठा के लाई हूँ, इतनी तेज़ धूप थी। ये देखो बारिश। कल जो काम की वीडियो आपको दिखाई है वो कल की है, थोड़ा ही हो पाया था और फिर गीला हो गया था सब कुछ। और आज भी थोड़ा काम हुआ है, पत्थर हटा है वहाँ का, और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर बारिश आ गई है, देखो कितनी ज़ोर से हो रही है। अभी थोड़ा ठंडा रहा है, लेकिन जैसी बारिश होती है ना तो लाइट पहले जाती है। अभी अच्छी तेज हो रही है, और सुबह से 3-4 बार हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी हर बार धूप आ जाती है, हर बार बारिश, लेकिन अभी अच्छी ज़्यादा हो रही है। और फ्रेंड इधर का गेट खोलो तो भी अंदर पानी आता है, ना खोलो तो भी अंदर पानी आता है। रोशनदान खोलो तो भी अंदर पानी आता है, और ना खोलो तो भी आता है, वो बह के अंदर आ ही जाता है। बड़ी हालत ख़राब है मेरी आजकल, सच बताऊं इतना दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, समझ नहीं आता भगवान किस चीज़ की परीक्षा ले रहे हैं मेरी, क्या चाह रहे हैं मुझसे। मतलब मेरी सहनशीलता की जो हद है ना, वो कब समझ नहीं आता कब ख़त्म होगी। इतने ज़्यादा परेशान हूँ मैं। अभी ये इस कमरे में ना, इसके पहले जब बारिश हुई थी, बैठने को जगह नहीं थी, थोड़ा आटा भी गीला हो गया है क्योंकि मैंने कल पिसवा लिया था। बस गेहूँ ख़राब नहीं हुए, गेहूँ के कॉर्नर में मतलब नहीं गिरा पानी, तो ये पूरा घर पिचपिचाया हुआ था, एकदम गंदा था, गीला था। और अभी देखो थोड़ी देर मैंने पोंछा, सूखा, हवा लगी और फिर बारिश आ गई, फिर वैसे का वैसे ही हो गया है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। जितना मैं हल करने की कोशिश कर रही हूँ कि सब सही हो जाए, उतना मैं परेशान होते जा रही हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है कि मैंने हार मानी है, मैं कर उतना ही रही हूँ, पर कुछ चेंजेस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कि जो मेहनत है, जो मेरी कुछ भी है वो सही दिख रही हो। ऐसा लगता है कि क्या करूं जो सही हो जाए। अब आप देखो थोड़ी बारिश होती है ना तो अंदर से बाहर तक पूरा ऐसे ही हो जाता है, ना कहीं बैठने की जगह, ना लेटने की जगह, जगह जगह पानी चूने लगता है, यहाँ से बह के यहाँ आ जाता है, वहाँ से बह के अंदर भर जाता है, ऐसा माहौल है। तो ये देखो अब फिर बारिश बंद हो गई है, तो फिर बाकी के काम शुरू हो गए हैं। तो लेकिन मौसम बारिश का ही है, हर बार आ रही है जा रही है। अब पथरीला एरिया है तो जैसे ही बारिश बंद होती है चीपें सूख जाती हैं, क्योंकि इतना गर्माया हुआ है इसलिए तो यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, क्योंकि पथरीला एरिया है। पर माहौल एकदम बारिश का पूरा बना हुआ है। पानी वगैरह मैंने पूरा भर के रख लिया है, बस कुछ कपड़े हैं वो धुलने हैं। तो ये मुझे लगता है पूरा 3 दिन का ब्लॉग हो गया है धीरे धीरे। 3 दिन में सोचो कि मैं इतना ब्लॉग शूट कर पाई हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा है कि नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही। तो ये है आज तीसरा दिन, मैंने सारे ही काम कर लिए हैं, जो कपड़े थे वो धुल लिए हैं, लेकिन मौसम अभी भी ख़राब है, इसलिए मैंने कपड़े जल्दी डाल दिए हैं धुल के, ताकि ये हवा लग जाए, सूख जाएँ। अगर कपड़ों में दिन भर धूप ना लगे ना तो एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो चलिए मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। पहले मुझे नहाने जाना था, पर जहाँ कल काम चल रहा था ना, वही मैं आपको दिखाती हूँ कितना हुआ है, फिर बाद में नहाऊंगी। तो अभी बारिश हो नहीं रही है, बारिश होके बंद हो गई है, मतलब सूख गया है एरिया सब जगह, फिर बारिश का मौसम बन गया है। तो ये देखो यहाँ पानी भरा रहा है, तो यहाँ से निकल जाता है, एक होल है, तो पता नहीं कहाँ से कब निकल जाता है अंदर ही अंदर। ये देखो यहाँ पे जो मिट्टी रखी थी वो सारी लग गई है, यूज़ हो गई है बच्चों के पौधे में, आपको दिखा रही हूँ। तो ये है कुछ माहौल ऐसा कमरों के अंदर का। तो जो कल दीवार यहाँ की टूटी थी ना, इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी सब निकला था। तो छोटे छोटे पत्थर हमने रख लिए हैं, क्योंकि जब सीमेंट सीटें पड़ेंगी ना तो दरारें भरने के काम आएगा। तो जो यहाँ से पत्थर मिट्टी निकली है, पत्थर हमने हटा के दूसरी जगह रख दिए हैं। और ये हमारा दरवाज़ा बहुत अच्छे से बन गया है, जैसी दीवार तोड़ी थी वैसे ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा दी है, ताकि आने वाले समय में कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये ईंट की और मसाला की दीवार नहीं है, ये पत्थर की और मिट्टी के गारा की दीवार है, तो कमज़ोर होती हैं। तो जो मिट्टी निकली थी वो हमने यहाँ रख ली है, क्योंकि ये भी अभी बहुत काम आएगी, और ये छोटे छोटे पत्थर भी काम आएंगे। बड़े पत्थर हमने हटा दिए हैं, साइड रख दिए हैं, वो भी काम आएंगे। तो इसीलिए कल ये बारिश बहुत तेज़ हुई थी, फिर ये काम रुक गया था, तो यहाँ बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे थे। ये जो दीवार टूटी है ना, ये बंद थी पहले, हमने तोड़ी है, यहाँ से अंदर ही अंदर गेट बनाया है। ये देखो हमारा सामान ये रखा है इस कमरे में, पहले वहाँ कुआं वाले कमरे में रखा था, तो वो हटवा दिया था कि अपना सामान हटाओ, किराएदार लगने हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हमने हटा के यहाँ रख लिया था। तो ये कमरा बिल्कुल छोटा ही है, लेकिन ये रोड साइड से खुलता है, तो मैंने सोचा कि इसको सही कर लेंगे। देखो गेट भी टूटा है नीचे से,
और इसमें 1 साल से किराएदार नहीं है। इस पे चीपें छपी हुई हैं, लेकिन ये अभी चूता नहीं है, एक ही जगह बस चूँ रहा है। बंदरों ने ख़राब कर दिया था थोड़ा, तो बस एक ही जगह चूँ रहा है, तो वो भी सही करवा लेंगे। और देखो सब लोग यहाँ चूल्हा जलाते हैं तो पूरी दीवारें, पूरे कमरे काले रहते हैं। तो अभी यहाँ पे बल्ली लगा दी है ताकि चीपें ना गिरें, दीवार ना गिरे। और हस्बैंड देखो मेरे मिस्त्री हैं, काम उनका यही है, मैंने आपको बताया ही है। तो उन्होंने ये दीवार तोड़ी है, तो अंदर ही अंदर, मतलब ये जो कमरा है ये बाहर साइड खुलेगा और मेरा सिलाई का काम यहीं चलेगा। और जो हमारा अंदर का रहन सहन है वो आंगन साइड अंदर ही अंदर खुलेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ हिसाब बनाया है, क्योंकि देखो मुझे सिलाई का काम करना है, फैलाना है, तो मुझे एरिया की ज़रूरत है। एक कमरे की जगह मुझे सिर्फ सिलाई के लिए है ज़रूरत है, बाकी खाने रहने के लिए भी है, क्योंकि हम 4 लोग हैं, ज़रूरत हमें है जगह की। इसलिए उन 2 कमरों में गुजारा नहीं हो पा रहा। वो पक्के कमरे बहुत छोटे हैं, ये कच्चे कमरे थोड़ा बड़े हैं। तो हमने वहाँ गेट बना लिया है, और अब उसमें हमें ना गेट लगाना है ना कुछ करना है, खाली हमने उसको ओपन किया है दोनों कमरों को आने जाने के लिए। पहले वो क्लोज थे दीवार के थ्रू, और अब हमने इसे ओपन कर दिया है। तो अब जब सीमेंट सीटें डल जाएंगी तो इसे मिट्टी छाप के पुतवा के सही कर देंगे। इतना कर लिया है हमने, ताकि मैं अपनी दुकान भी रोड साइड से मैनेज कर सकूं और अंदर से अपना घर भी मैनेज कर सकूं। बाकी हमारा जो रहन सहन होगा वो अंदर ही साइड रहेगा, आंगन में ही रहेगा सब कुछ। सिर्फ कस्टमर के लिए और काम के लिए मैं रोड साइड का कमरा रखूँगी। तो देखो इस तरीके से यहाँ की दीवार हटा के ओपन कर लिया है। सही किया कि नहीं किया कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे हस्बैंड ने बहुत सावधानी से किया है, एक पत्थर निकाला है बहुत मेहनत से, वो पत्थर मिट्टी सब हमने संभाल के रख लिया है। और वापस से एक एक पत्थर मिट्टी अच्छे से लगा दिया है ताकि कोई नुकसान ना हो। क्योंकि देखो ये सीमेंट का जोड़ होता तो मजबूत होता, ये मिट्टी का है तो उतना मजबूत नहीं होता है। और अब बरसात भी आ गई है तो डर था हमें, इसलिए बहुत डरते डरते बहुत मुश्किल से इस काम को किया है, लेकिन हो गया है, सब सही है। अब यहाँ पे गेट नहीं लगाना है, सिर्फ पर्दा लगाएंगे। ऐसे ही रहना तो अंदर ही अंदर है, ना पर्दे की ज़रूरत है ना गेट की ज़रूरत है। मेन गेट बाहर का रहेगा, तो वहाँ पे गेट, कुंडी, ताला सब कुछ है। बाकी अंदर ही अंदर ऐसा ही रहेगा। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताना हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब देखो 2 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, सिलाई का काम भी है, ये सब के लिए मुझे जगह चाहिए, तभी ना हो पाएगा, बताओ आप लोग। और फ्रेंड उस घर में आते ही हमने अपनी मेहनत कर ली थी। हमारी नीयत, हमारी सोच बहुत अच्छी थी। हम कभी अपना पराया नहीं समझते। हम ये जानते हैं चाहे पैसा लगे चाहे मेहनत लगे, हमारा ही है सब कुछ, हमारा ही घर है, हमारा ही सुधरेगा, हमारा ही बनेगा। पर सच बताऊँ हमारे साथ इस परिवार ने बहुत चीट किया, बहुत छल किया। आजकल हम इतने परेशान हैं कि आपको क्या ही बताएं, इसलिए आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना सही कर रहे कि नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच।